कलियां आप सबका वेलकम करने के लिए एक खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करेंगी अनाया फातिमा और उसके साथी। एक तलख सवाल है कि हमारे मुआशरे में एक बात बड़ी आम है कि इल्म बड़ी दौलत है। अगर यकीन ना आए तो प्राइवेट स्कूल मालकान से पूछ लें कि ये कमाई का ज़रिया है। क्या ये कमाई का ज़रिया है या वाकई यहाँ पे बच्चे सीखते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों की निस्बत यहाँ पर तालीम अच्छी है? दरख्त बन चुका है, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब इसने तरक्की की है। मैडम, अगर मैं चक्कियाँ वाले स्टाफ की बात करूँ या त्रिकनी अड्डे की बात, यहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं। अगर इस स्कूल की बात की जाए तो नयाब कैसे है, उनसे मुनफरद कैसे है? अरफा मैडम अरफा उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बच्चों से सीवी और गिफ्ट। तमाम पंडाल में बैठे लोगों से मुल्तमिस हूँ कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग करें और खुसूसी टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है तहसील आरिफ आला का एक करीबी इलाका अड्डा चक्कियाँ वाला और इसी से मुंसलिक ये स्कूल है अल फरीद इस्लामिया पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आज सालाना तकरीब जो है वो जारी और सारी है। यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो गेस्ट आए हुए हैं और इनामात का सिलसिला जारी है। यहाँ पर किन बच्चों ने कितनी पोजीशनें ली हैं, इस स्कूल का साबका रिज़ल्ट क्या रहा है, अब तक इस इलाके में ये अपनी क्या खिदमात दे चुके हैं, इनके जो स्टाफ मेम्बर्स हैं उनसे बात करेंगे और जानते हैं स्कूल के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम? माय नेम इज़ साइमा इकबाल। मैम किस क्लास को आप हैंडल कर रहे हैं? मैं 2 क्लास को। मैम ये आपका सालाना प्रोग्राम चल रहा है, कब से स्कूल चल रहा है, कितने फंक्शन हो चुके हैं अब तक? माशाल्लाह से हर साल इसी तरह ही होते हैं। जब से स्कूल ये शुरू हुआ है एनुअल इसी तरह ये तकरीब जो है इसी तरह ही अनाउंस की जाती है, क्योंकि ये माशाल्लाह से अदारा बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा बहुत अच्छा था। ये पीजी से लेके आगे मैट्रिक तक है या मिडिल तक? नहीं, मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। आगे से भी, हाँ आगे भी स्टार्ट कर दी गई क्लास से। मैट्रिक का रिजल्ट क्या रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। अगर मैं इलाके की बात करूं, अड्डा त्रिखनी अड्डा चक्कियाँ वाला बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, आप उनसे मुनफरद हैं तो कैसे हैं? मुनफरद हैं हम अपने रूल रेगुलेशन, अपने करैक्टर और सबसे बड़ी बात अपने ये जो हमारा स्टाफ है और हमारे जो ये भाई आमिर हैं वो उनकी माशाल्लाह से जितनी काविशें, जितनी मेहनत है, मेहनत और रूल रेगुलेशन, क्योंकि किसी भी अदारे को चलाने के लिए सबसे पहले रूल रेगुलेशन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है जो इनका सबसे डिफरेंट है। मोहतरमा, आज का मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि देखने वालों के नाम, तलबा तलबात के नाम आपका क्या पैगाम है? सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे एजुकेशन से दूर हैं और मीडिया से जो है ना सोशल मीडिया से वाबस्ता हो रहे हैं। ठीक है, उनके लिए पैगाम यही है कि बेटा तालीम वही लें जो हमें चाहिए। ठीक है, तालीम कहा भी उसको ही जाता है, जो तालीम सिर्फ ये अदारों से नहीं होती है। तालीम तालीम जो असल तालीम है ना वो हम घर से भी मिलती है, उस्ताज़ा से भी मिलती है, सबसे मिलती है। ठीक है, लेकिन ये जो अदारा माशाल्लाह से इस अल फरीद इस्लामिया पब्लिक, यहाँ सिर्फ आपको एक तालीम, सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपके बच्चों की इखलाकी और सबसे बड़ी बात आपके बच्चों में इतनी ज़्यादा, जिस तरह के आप चाहते हो कि हमारा बच्चा दुनिया में दीनी तालीम भी हासिल करे, दुनियावी भी, और एक परफेक्ट इंसान बने, तो यहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से पढ़ रहे हैं? जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ तब से मेरे बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये वो पौधा है जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाया। मैं इसकी एक्स प्रिंसिपल हूँ और ये पौधा माशाल्लाह से अब तनावर दरख्त बन चुका है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब इसने तरक्की की है। मैडम, अगर मैं चक्कियाँ वाले स्टाफ की बात करूँ या त्रिकनी अड्डे की बात, यहाँ पर बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, अगर इस स्कूल की बात की जाए तो नयाब कैसे है, उनसे मुनफरद कैसे है, आपका म्यार तालीम उनसे मुनफरद कैसे है? अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत अरूज पर है, लोग अफोर्ड करते हैं आपके स्कूल को? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि इनकी फ़ीसेस बहुत कम है।
मतलब रीज़नेबल है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। दूसरा कोऑपरेटिव बहुत हैं कि मगर अगर किसी बंदे के साथ कोई हो रहा है इशू तो उसके साथ फुल कोऑपरेट करते हैं सर। और दूसरा ये कि इनके पढ़ाने का जो तरीका है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट आम स्कूलों से ज़रा डिफरेंट है। सर सिर्फ सिलेबस पे तवज्जो नहीं देते सर, बच्चों के इखलाक, किरदार, हर चीज़ पे किरदार साजी इनकी सबसे ज़्यादा मतलब काबिल तारीफ़ है। तालीम का मतलब सीखना ये नहीं होता कि आप किताबें लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार, उनको ज़माने के साथ कैसे चलना है, बड़ों छोटों का अदब, ये हर चीज़ यहाँ पर आम स्कूलों से डिफरेंट स्टाइल में सिखाई जाती है। मैडम आप एक्स प्रिंसिपल रही हैं इस स्कूल की, इस अदारे की। हमने देखा है कि वालिदैन बच्चा दाखिल करवाने के बाद ओवरऑल जो ज़िम्मेदारी है वो स्कूल के ऊपर डाल देते हैं, इसमें वालिदैन की कितनी ज़िम्मेदारी? इसमें जितनी स्कूल की जिम्मेदारियाँ, वालिदैन इस बात पे एग्री नहीं होते। वो बच्चे को जब हमारे पास छोड़ के जाते हैं वो इस बिना पे छोड़ जाते हैं जी हमने फीसिस पे करनी है, आपका ही है। लेकिन तकरीबन मैं कहती हूँ कि अगर 50 नहीं तो 45 तक माँ बाप का कंसर्न बनता है कि वो बच्चे का देखें कि आया हमने जो बच्चों को सिलेबस में करवाया है, जो आज का लेसन उन्हें मिला है, उनका डायरी वर्क चेक करें, उनके साथ हमारे साथ कंसर्न करें रोज़ डेली बेस पे कि हमारा बच्चा स्कूल आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो क्या लर्न कर रहा है। डेली नहीं कर सकते, 2, 3, 4 दिन के बाद उनके बैग को चेक करें कि उनमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है जो उन्होंने घर से दी है, क्या चीज़ उनके पास पहले से बैग में मौजूद नहीं है। स्कूल के साथ साथ वालिदैन का किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो उनके बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैडम आप एक्स प्रिंसिपल रही हैं, आपके कितने बच्चे आज हमारे अदारों में काम कर रहे हैं? माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा जो सबसे अर्ली स्टूडेंट था स्कूल का, अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हुआ है, BS कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो माशाल्लाह वो सबसे पहला स्टूडेंट था स्कूल का। उसके बाद मेरी बेटी पढ़ती रही है, मेरी भांजियाँ पढ़ती रही हैं, इनमें से एक फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, उसका 2nd ईयर जा रहा है डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट है। माशाल्लाह से हमारे ख़ुद के जो बच्चे यहाँ से गए हैं पढ़ के, लोगों के अलावा वो माशाल्लाह से अच्छे ओहदों पे मतलब चल रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, उसके मिड में, तो माशाल्लाह से अब तक इसने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। शुरू में जब स्कूल बनते हैं तो उनमें बच्चों की तादाद मैक्सिमम 50, 40, 70 या 100 तक स्टार्ट होती है। हमारा स्कूल जब से अल्हम्दुलिल्लाह बना है तभी से माशाल्लाह इस इलाके के सारे स्कूलों से ज़्यादा इसकी तादाद थी, तकरीबन 400, 450। मैडम लास्ट के ऊपर कोई पैगाम तुलबा व तलबात के नाम? हाँ, तुलबा को ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने आप पर तवज्जो दें। ये नहीं कि आप टीचर्स या सर या जो भी हैं आपके वटेवर यहाँ पे पढ़ाने वाले सिर्फ उन्हीं पे ना करें, आप ख़ुद उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ से टीचर आपको पढ़ा रही है, वो अपना सर खपाई जा रहे हैं, लेकिन घर जाके आपका बच्चा सोशल मीडिया पे टच है, वो सारा दिन फोकस ही नहीं कर रहा पढ़ाया क्या जा रहा है, तो उसमें फिर आप एंड पे कहेंगे जी हमारे स्कूल बच्चा तो हमारा सारा साल ट्यूशन्स भी पढ़ता रहा है, स्कूल में जाता रहा है, लेकिन उसकी कोई पोजीशन, माँ बाप का तो ये हेडिक होता है ना कि हमारे बच्चे पोजीशन होल्डर नहीं आ रहे, तो उसकी वजह ये है कि बच्चों को घर पे भी जाके फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज पे। वालेकुम सलाम। मैम क्या आप इस स्कूल की टीचर हैं? जी, कब से पढ़ा रही हैं? मैंने 2013 में पढ़ाया था इधर 1 ईयर, उसके बाद फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया 2023 में, यानी कि ये 2nd ईयर्स मेरा चल रहा है। मैडम आज तकरीबे असनाद हो रही हैं, तकरीबे इनामात हो रही हैं, बड़े गेस्ट आए हुए हैं, क्या रिज़ल्ट रहा आपका 2026 के जो तलबा तलबात यहाँ से फारिग हो रहे हैं, जो नए आ रहे हैं? हमारे स्कूल में फेयर होता है हर काम, जो बच्चा जिस लायक होता है उसी को ही आगे लेके जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वालिदैन को इग्नोर करके बच्चे की जो असल प्रोग्रेस है वो आप दिखाते हैं। बिल्कुल, हमें नहीं ये होता कि ये बच्चे को फर्स्ट करना है, ये को हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सारे बच्चों को एक नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। उनके लिए वही बच्चा काबिल एहतराम है जो अच्छा ओबीडियंट है। ओबीडियंट का मतलब आप समझते हैं कि हर लिहाज से जो बच्चा ठीक होगा एजुकेशन में वही आगे जाएगा, ठीक है ना। और हम रिज़ल्ट बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस वक्त आपका रिज़ल्ट क्या रहा है? बहुत अच्छा रहा है रिज़ल्ट, कि बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और बच्चों ने परफॉर्मेंस के अवार्ड अभी आप देख के भी आए हैं उनके, और अभी इस सिलसिला चल रहा है। छोटी क्लासेस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था, अभी बड़ी क्लासेस का चल रहा था सिलसिला, तो ऐसे ही हमारा एंड हो जाना है आज 7 क्लास तक। मैडम एक तलख सवाल है कि हमारे मुआशरे में एक बात बड़ी आम है
کہ علم بڑی دولت ہے, اگر یقین نہ آئے تو پرائیویٹ اسکول مالکان سے پوچھ لیں کہ یہ کمائی کا ذریعہ ہے, کیا یہ کمائی کا ذریعہ ہے یا واقعی یہاں پہ بچے سیکھتے ہیں اور گورنمنٹ اسکولوں کی نسبت یہاں پر تعلیم اچھی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں کی نسبت یہاں پہ تعلیم اچھی اس لیے ہے کہ یہاں پہ فوکس ہوتا ہے بچے پہ. بچے کم ہیں, تعداد کم ہے, لوگوں نے اپنا اس کو بزنس بھی بنایا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں پروگرس کریں گے تو عوام ہمارے پاس آئے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح بڑھے گی ہمارے پاس تعداد جب ہم اچھا رزلٹ دیں گے. آج لوگ دیکھ کے جائیں گے, بچوں کا اپنی پرفارمنس چیک کر کے جائیں گے, نیکسٹ ٹائم اس میں اضافہ ہوگا, اسٹرینتھ میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو پتہ ہے, اور ان کی جو ہے رسپیکٹ میں بھی لوگ اضافہ کریں گے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کلچر ڈے کے اوپر ہماری پنجابی زبان کے اوپر بڑا فوکس کیا جا رہا ہے, آپ کا اسکول کیا کر رہا ہے کلچر کے حوالے سے؟ ہمارا اسکول ہر دفعہ کلچر ڈے منا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی جو سیم ان کے ڈیز ہوتے ہیں وہی ہم, اور اسی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کلچر کے حوالے سے جیسے بچوں کی ڈریسنگ وغیرہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بچے افورڈیبل ہیں, جو بچے ڈریس لے سکتے ہیں, صرف انہی بچوں کو فوکس کیا جاتا ہے. جو جن پیرنٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان بچوں کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں کہ ان کو اس قسم کی کوئی بھی چیز ان کو نہ مسلط نہ کی. ہاں جی, کہ پیرنٹس کو جا کے بچے پھر تنگ کرتے ہیں, ہاں جی, تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے. میڈم میں نے محسوس کیا کہ یہ آپ کا صرف پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے بلکہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بھی اس کے اندر کچھ کردار ہے, ہاں جی. اس حوالے سے کیا بتائیں؟ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ اس کو 3 ایئرز ہوئے ہیں ابھی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اور بہت اچھا ہمارا رزلٹ بھی رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہماری مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں بھی ہم ہارڈ ورک کر رہے ہیں. ہر طرح کے ہمارے وہ بے فارم وغیرہ ہر چیز ہم نے کلیئر کر کے رکھی ہوئی ہے. کسی قسم کا بھی مانیٹرنگ کے سامنے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہمیں مسئلہ پیش نہیں آتا. جب مانیٹر آتا ہے, جب کوئی نمائندہ پیف کا آتا ہے, تو ہمارا اسکول ایبسلیوٹلی رائٹ ہوتا ہے. بالکل مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر علاقے کے اندر پیف کے حوالے سے بچوں کو جو ہے نا وہ کافی فائدہ مل رہا ہے. بالکل ہاں جی, یہ ہمارا تیسرا جا رہا ہے, تیسرا ہم نے QAT دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا الحمدللہ ہر دفعہ QAT اچھا رزلٹ. اوور آل تعداد کتنی ہے؟ اوور آل ہمارے پاس 4+500 کے انڈر اباؤٹ ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں. دیکھنے والوں کے نام کوئی پیغام؟ دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ الفرید اسلامیہ پبلک از بیسٹ اسکول. یہاں پہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ سکھائی جاتی ہے. صرف بچوں کے اوپر سلیبس تھوپا نہیں جاتا, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو لرن کرنا سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کیسے. یہاں پہ ہم بچوں کو ایک پیریڈ ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے ان کو سکھانی ہوتی ہے سیلف رائٹنگ. آپ کو پتہ ہے کہ QAT ٹوٹل سیلف رائٹنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آل ٹو آل یہ بچوں کا انہوں نے IQ لیول چیک کیا ہوا ہے. اونلی 100 نمبر کا پیپر, ٹھیک ہے, 4 سبجیکٹ کا, اور اس میں بچے کا انہوں نے IQ لیول چیک کیا ہوا ہے. تو جب بچہ سیکھے گا سیلف رائٹنگ تو بچہ کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور آئے گا. اخلاقیات کے حوالے سے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اخلاقیات کے حوالے سے ہم ٹاپ پہ ہیں. مطلب سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کا اخلاق جو ہے وہ بگاڑ دی ہے, ہاں جی, مانتے ہیں؟ لیکن نہیں, الفرید اسلامیہ پبلک اسکول میں آنے والا بچہ ہر طرح سے اس کا ہم دھیان رکھتے ہیں. اس کے بیگ کی چیکنگ سے لے کے اس کی نیٹنس ہر چیز کو ہم چیک کرتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جب پرائز دے رہے جا رہے تھے اس میں نیٹنس اور ہر چیز بچے کی اٹینڈنس تک ہم نے اس میں کاؤنٹ کی ہے. یہ گاؤں کے اسکول کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے, یہاں پر اسٹاف کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میری خود ماسٹر ہے, ہاں جی, اس سبجیکٹ کے میں ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی, ساتھ میں میرا BEd ہے. اور اسی طرح میں ہمارا سارے اسٹاف ممبر کی تقریباً اتنی ہی ایجوکیشن ہے. میجورٹی کی زیادہ ایجوکیشن ہے, کچھ ہیں بھی BA بھی ہیں ادھر, لیکن زیادہ ہمارے پاس ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز. ہم افورڈ ہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آئے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو. بہت شکریہ. ہاں جی. آج ناظرین ٹی وائس آف پنجاب آج موجود ہے عارف اعلیٰ کا قریبی علاقہ اڈا چکیاں والا 351 EB بھی کہا جاتا ہے. الفرید اسلامیہ پبلک اسکول کے اندر آج ہم کھڑے تھے. یہاں پر سالانہ پروگرام کی تقریب جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ٹی وائس آف پنجاب بہت جلد عارف اعلیٰ اور پاک پتن کے ایک نئے اسکول کے ساتھ ایک نئے شعبے کے ساتھ آپ کو ملوائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹی وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.